आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 9 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 9 अध्याय पहली आयत से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ यूँ लिखा है, और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। प्रभु का मतायत से धन्यवाद करते हैं उसकी सारी आशीषों बरकतों के लिए। प्रभु अनुग्रहकारी है और ये उसका अनुग्रह है कि वो ये बातें हम पर खोलता है, जिसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। तो 5वीं तुरही फूंकी जा रही है और 5वीं तुरही फूंकने पर जो कुछ भी दिखाई देता है उसको यूहन्ना लिखता है। तो जो यूहन्ना ने लिखा वो क्या था कि उसने क्या देखा कि उसने एक तारा आसमान से जमीन पर गिरता हुआ देखा। पहली 4 तुरियां जो थी वो आप लोग सब लोग जानते हैं वो क्या थी। पहली 4 तुरियां मूसा और एलिय्याह की मिनिस्ट्री थी। अब आती है 5वीं तुरी। तो 5वीं तुरी जब फूंकी गई तो बाइबल कहती है एक तारा आसमान से ज़मीन पर गिरता हुआ देखा, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो तारा कौन है? लूसीफर। यस, लूसीफर शैतान। वो अपने उस पद पे नहीं रहा और वहाँ से जब वो गिरना शुरू हुआ तो गिरता आ रहा है, कंटिन्यूसली गिरता आ रहा है। वाई? बिकॉज उसकी जो सिटी है, जो कुछ भी उसने अपने लिए बनाया है, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं। आमीन। अथाह कुंड एक ऐसी जगह है जिसको आप इंग्लिश में जब पढ़ते हो वो लिखा है बॉटमलेस पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढा, बॉटमलेस का मतलब होता है जिसका कोई आधार नहीं होता है, जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं। थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझते हैं बाइबल से, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम निकालते हैं लूका की इंजील। लूका की इंजील उसका 6 अध्याय निकालते हैं। और उसकी हम पढ़ेंगे 46 वर्स। यस ब्रदर, क्या लिखा है वहाँ पे? लूका की इंजील 6 अध्याय और उसकी 46 वर्स। जी। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु करते हो? जो कोई मेरे पास आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहना मानो तो आप प्रभु बोलोगे ना। प्रभु का मतलब क्या होता है? लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स ही ओन्स यू। वो आपका ओनर है, वो आपका प्रभु है। तो लॉर्ड आप तभी बोल सकते हो जब आप उसकी आज्ञा का पालन करो। इसलिए आज लोग जो है, जब आप पूछोगे यीशु मसीह को आप क्या समझते हो, तो लोग अलग अलग आंसर देते हैं। कहते हैं हमारे लिए उद्धार करता है, हमारे लिए सेवियर है, हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन वो प्रभु बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु ने एक रेवलेशन है। जैसे पत्नी के लिए पति होता है प्रभु, तो वो उसकी आज्ञा में रहती है। तो यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाएं हमें दी और हर एक अच्छी पत्नी की तरह हमें भी उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तब वो हमारा प्रभु ठहरता है। ठीक है ना? वरना वो हमारा प्रभु नहीं है। नाम के लिए उसको प्रभु कहना प्रभु नहीं। तो इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जो कुछ भी मैं कहता हूँ, जब तुम वो बातें मानते ही नहीं हो, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? आमीन। यस। फिर क्या कह रहा है ब्रदर? आमीन। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। यस, वो इंसान किसके समान है जो यीशु मसीह की बातें सुनता है और मानता है और वैसे ही काम करता है। समझ रहे? हमने यीशु मसीह की बातें सुन ली, ठीक, सुन के हमने मान ली कि अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर हम उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं तो फिर उन बातों का फायदा नहीं है ना। प्रभु कहता है, बाइबल कहती है इस बात को कि परमेश्वर जो है वो वचन के सुनने वालों से प्रसन्न नहीं होता, वचन के चलने वालों पर प्रसन्न होता है और उनको ग्रहण करता है और उनको अपना बनाता है। तो वचन पे चलना बहुत ज़रूरी है। ये मैं समझ आया? यस। तो आगे क्या लिखा है? वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। मतलब हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य की बातें सुनता है
वो कैसा व्यक्ति होता है? वो अपना घर बना रहा है। आप समझ रहे हो? पौलुस कहता है मेरा ये डेरा सरीखा मनुष्य गिराया जाने वाला है, और जब ये गिर जाएगा हमारा, तो हमें एक अविनाशी देह मिलेगी जो कि हमारा घर है। तो जब आप प्रभु में आते हो और जब आप प्रभु में आके तमाम बातें करते हो, उसके वचन को ग्रहण करते हो और उसके वचन के अनुसार ही अपने जीवन को जीते हो ना, तब आप उस घर को बनाते हो, जिसे क्या बोला यीशु मसीह ने, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। ठीक है ना? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो मतलब यीशु मसीह अगर परमेश्वर का मंदिर है, एक घर है, आमीन, तो हम भी परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का घर। तो हम वो घर कैसे बनाते हैं? हम जो जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम जो जो उसके वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसको पालन करते हैं, तो हम एक बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं होते, जो कि अपना घर किस पर बनाता है? चट्टान। क्या लिखा है? और बाढ़ आई तो हमने किस पर घर बनाया? अपना चट्टान। मतलब हमारी जो फाउंडेशन है घर की, हमारे घर की क्या है? फाउंडेशन है। आमीन। समझ रहे हैं? फाउंडेशन क्या है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन हमारे घर की क्या है? फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन पे हम लोग ने अपना घर बनाया, गहरी खोदी है, चट्टान पर घर बनाया है, चट्टान को खोदा है। आमीन। इसलिए कहता है तुम ये याद रखो कि तुम किस चट्टान से निकाले गए। आमीन। हम चट्टान से निकाले गए, हम चट्टानों की चट्टानी पत्थर है। तभी तो वो कहता है कि तुम ये मत सोचो कि परमेश्वर, हम इब्राहिम की संतान है, परमेश्वर इन पत्थरों से अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं। हम वही पत्थर है। आमीन। समझ आ रहा है? यस। तो वो क्या कहता है कि चट्टान जो है ना, उस पर अपना घर बनाया, मतलब हमने एक फाउंडेशन बनाई। आमीन। और वो फाउंडेशन क्या है वो आगे देखेंगे हम, लेकिन अभी इसको पूरा समझते हैं क्या है। यस ब्रदर। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। Why? Because फाउंडेशन, जिस भी घर की फाउंडेशन नहीं होती वो घर गिर जाता है। इसलिए कहीं भी आप देख लो, जब बिल्डिंग्स बनती हैं या घर बनते हैं, तो फाउंडेशन गहरी खोदी जाती है। जितनी गहरी फाउंडेशन होगी ना, उतना ही पक्का घर होगा। नींव जो है वो बहुत पक्की होनी चाहिए। अगर नींव पक्की है तो बिल्डिंग पक्की है, बिल्डिंग नहीं गिर सकती। चाहे ज़लज़ला आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन बहुत पक्की है। आमीन। तो परमेश्वर ने भी अपने घर की फाउंडेशन बनाई है और वो फाउंडेशन बहुत पक्की है। आमीन। यस। फिर आगे, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। यस। जिसने मिट्टी पर यूं ही बना दिया कि नींव क्या डालनी है, ऐसी बना दी। ब्रदर, आप वचन सुनते हो, आपने पूरी बाइबल मानी, ठीक है, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, तो क्या आप अपना चेहरा परमेश्वर को दिखा के कह सकते हो कि मैं भक्त हूँ, मैं सच्चा भक्त हूँ, मैं तेरे वचन का पालन करें? मैं उस बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं हूँ जिसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया। जो चट्टान क्या थी? मसीह। वो चट्टान क्या है? मसीह। आप कह सकते हो? नहीं कह सकते। आप कितना भी बड़े से बड़े चर्च के मेंबर क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े एड हॉक कमेटी के मेंबर क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े पास्टर पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपने कितने भी अच्छे कॉलेज से अपनी पास्टरेट की डिग्री क्यों ना पाई हो, लेकिन अगर आप उस फाउंडेशन पे नहीं होना ब्रदर, तो आपका घर मिट्टी पे बना है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की बात सुनकर, वचन को सुनकर उसको नहीं माना। जब पतरस चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तो किसी ने नहीं सुना। आमीन। सिर्फ जो अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे वो प्रवेश कर गए, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? शराबी है। और 325 AD जब आया तो उसके बाद और भी बिगड़ा हो गया, और भी बिगड़ गया सब कुछ। क्यों? तब वो क्या करने लगे? होली कवेनियंस के जरिए, यूकरिस्ट के जरिए वो कहते हैं ये पवित्र आत्मा है। बाइबल, आपका कोई भी डॉक्ट्रिन अगर बाइबल पे आधारित नहीं होती ना, तो वो फिर डॉक्ट्रिन डेविलिश कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में अपनी धर्मोपदेश, जो मनुष्य के धर्मोपदेश हैं, उनको मिला रहे हैं। और यही अथाकुंड की टीचिंग है। अथाकुंड क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। हमारी फाउंडेशन है, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। उसकी फाउंडेशन किस पर है? मनुष्य की विद्याओं को धर्मोपदेश करके सिखाया जाता है। आमीन। हेलिश टीचिंग है वो सारी। जब वो ये कहते हैं कि हम किसी भी इंसान को नरक से उठा के और स्वर्ग में भेज सकते हैं, आप टेंशन मत लो, नो।
मेरी बाइबल कहती है कि लाजर वहां से यहाँ नहीं आ पाया। अब्राहम क्या कहता है, ना तो कोई यहाँ से वहां जा सकता है और ना कोई वहां से यहाँ आ सकता है। आमीन। तो ये कैसे कर सकते हैं? अब्राहम नहीं कर पाया, तुम कैसे कर रहे हो? यीशु मसीह नहीं कर पाया, तुम कैसे कर रहे हो? समझ रहे बात को? तो जब आप ऐसी शिक्षा देते हो ना, तो वो शिक्षा कैसी होती है? जो कि आपने घर किस पे बनाया है? मिट्टी पे। इसलिए जितने भी डिनोमिनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके घर कहाँ बने हैं? मिट्टी पे। और जो लोग इन पे भरोसा रखते हैं, उनका घर कहाँ बना है? मिट्टी पे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कहता है हाय उस मनुष्य पर जिसका भरोसा किसी मनुष्य पर है, और धन्य वह मनुष्य, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अगर मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है तो मैं ब्लेसेड होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि मैंने उस पर भरोसा रखा है। और मनुष्य मेरे को हमेशा धोखा देगा। समझ रहे बात? यस। फिर ब्रदर, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिर कर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। आमीन। वो बिल्कुल धाराशाही हो गया, खत्म हो गया। सत्यानाश का मतलब होता है एकदम बर्बाद, फिनिश, डेसोलेट हो गया, फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि मिट्टी पर बना है। क्यों? क्योंकि बिना नींव का घर है। कोई भी घर बिना नींव का नहीं बन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो परमेश्वर जो अपना घर बना रहा है, वो बिना नींव का कैसे बना लेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर अपना घर बिना नींव के बना ले? नो। लेकिन वो नींव क्या है? आमीन। जो नींव परमेश्वर ने डाली है, वो नींव क्या है? तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। हम निकालते हैं कुरिन्थियों की पत्री। आमीन। यस, कुरिन्थियों की पत्री निकालते हैं। और यस, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय निकालो भाई। हैं? आ जाइए, 10 अध्याय 10 आयत से पढ़िए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, पौलुस कह रहा है ये। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। यस, मतलब जो नींव है वो किसकी डाली हुई है? पौलुस और शेष प्रेरितों की। आमीन। समझ रहे? तो पौलुस उसको बता रहा है कि मैंने फाउंडेशन डाल दी। यस, देन और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यस, यही है प्रचारकों का काम, कि वो चौकस रहें। उनको ये मालूम हो कि जो पौलुस ने फाउंडेशन डाली है उसके ऊपर जो वो रद्दा रख रहे हैं वो किस चीज़ का रद्दा है? क्या वो अपनी नॉलेज का है? क्या वो अपने कॉलेज का है? क्या वो मनुष्य की विद्या और धर्मोपदेश का है? क्या वो चापलूसी का है? या वो मिक्सिंग का है? किस चीज़ का रद्दा रख रहे हैं? ये पता होना चाहिए। क्या वो दौलत का है? क्या वो पैसे का है? क्या वो लालच का है? आमीन। क्योंकि लालच दे दे के भी हम लोग क्रिश्चियंस बनाते हैं, है ना? लोग कहते नहीं है पैसा दे के आप क्रिश्चियन बनाते हैं। आमीन। तो वो किस तरीके का रद्दा रख रहा है? क्योंकि सबको ये होता है कि हमें नौकरी मिल जाएगी, हम क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो सबको ये होता है कि हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? हाँ। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, एक किसी ने डाला हुआ था पंजाब में जो क्रिश्चियन बन रहे हैं उनके ऊपर। तो कहते हैं उन्होंने पगड़ियाँ भी रखी हुई, उन्होंने सब कुछ रखा हुआ और क्रिश्चियन है, और उन्होंने अपने आप को पेपर्स में, जो लीगल पेपर्स है उसमें क्रिश्चियन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके जो लीगल राइट्स हैं वो उनसे ले लिए जाएंगे। तो ये कैसी मसीहत है जिसमें आप अपने आप को मसीह नहीं कह सकते? यीशु मसीह कहता है जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मैं अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने उसको मान लूँगा। और जो लोगों के सामने मुझे नहीं मानेगा, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, नो मैटर व्हाट, आपके पास कोई भी रीजन क्यों ना हो, आपको यीशु मसीह को मानना है, उसके वचन को मानना है। आप समझ रहे हो? तो फिर वो घर कहाँ बना रहे हैं? वो घर बना रहे हैं मिट्टी पर, और वो घर गिरेगा।
क्योंकि एक बार अगर आपने चट्टान पर घर बना दिया ना तो फाउंडेशन कभी खराब नहीं हो सकता। आमेन। हाँ जी ब्रदर। क्योंकि क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, आमेन। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आमेन। मतलब जो नींव ऑलरेडी पड़ चुकी है वो क्या है? यीशु मसीह। और वो नींव क्या है? एक बार चेलों से यीशु मसीह ने पूछा, मुझे एक बात बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कहता है कोई यूहन्ना, कोई एलिया, कोई यशायाह, कोई कुछ कह रहा। चलो ठीक है, ये तो लोग कहते हैं, अब तुम बताओ कि भाई तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो कहते हैं, वो सब सोच में पड़ गए। तो पतरस एकदम से कहता है, प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कहता है तू सच कहता है पतरस, तू धन्य है, क्योंकि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, तुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट की है। और इस पत्थर मतलब इस रेवलेशन पर, क्या रेवलेशन? कि यीशु ही मसीह है जो कि जीवते परमेश्वर का पुत्र है। एक्चुअली हमारा जो मेन मकसद है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारा मेन मकसद क्या है? उस अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने। पर्सनल रिलेशनशिप। आमीन। और जब तक वो पर्सनल रिलेशनशिप हमारा नहीं होगा तब तक हम किसी भी रीति से स्वर्ग नहीं जा सकते। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलता है? आई नेवर न्यू यू। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मतलब देयर वाज नो पर्सनल रिलेशनशिप। तो जब पर्सनल रिलेशनशिप ही नहीं होगा ब्रदर, तो आप और मैं स्वर्ग पे जाएंगे कैसे? क्योंकि स्वर्ग तो उसका है। समझ आ रहा है? आमीन। हमारे यहाँ पे सबसे पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन खुदा से हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है या नहीं है ये हमें नहीं पता। एक पर्सनल रिलेशनशिप खुदा से होना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत जिसे कहते हैं रिश्ता, हिंदी में उसको सही बोले तो व्यक्तिगत रिश्ता, पर्सनल रिलेशनशिप, वो होना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? तो उस नींव को छोड़, कौन सी? जो पतरस पर प्रकट की गई कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। उस नींव को छोड़ जो पतरस ने पेंतेकुस्त के दिन डाली, क्या? कि तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो नींव है, चर्च की नींव ही वो है। आपके और मेरे मसीह जीवन की नींव ही वही है। सबसे पहली चीज क्या है? रिपेंटेंस, पश्चाताप करो। सबसे पहली चीज हमारे लिए पश्चाताप करो। दूसरी चीज क्या है? तुम सब अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। बपतिस्मा ले लिया। थर्ड चीज क्या है? पवित्र आत्मा का दान। तो जब तक आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा आपको? और पवित्र आत्मा ही है जिसे हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर तेरा राज्य आए हमारे बाप की दुआ। तो आप उसके राज्य में प्रवेश कैसे करोगे जब तक आपके पास आत्मा नहीं है? क्योंकि राज्य तो आत्मा का है। तभी तो यीशु मसीह ने बोला कि राज्य ऐसे नहीं होता कि तुम कहोगे यहाँ है वहाँ है, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर है। आमीन। समझ आ रहा है? तो वो फाउंडेशन होना ना बहुत जरूरी है ब्रदर। यही फाउंडेशन डिनोमिनेशन के पास नहीं है। और यही सिस्टम जो है, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? अधोगुंड, बॉटमलेस पिट, व्हिच हैज नो फाउंडेशन। आमीन। नो फाउंडेशन एट ऑल। क्योंकि वहां पे क्या है? रजिस्टर है। आप समझ रहे हो? जब आपने कोई भी चर्च ज्वाइन करना होता है तो आप क्या करते हो? रजिस्टर में नाम लिखते हो, वहाँ से ठहराया जाता है जी आपकी मंथली इतनी होगी, आप मंथली इतना दोगे। आप कहते हो अच्छा जी हम पैसा दे देंगे, और आप आके मेंबर हो जाते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर की किंगडम में आते हो तो वहाँ रजिस्टर नहीं होता, वहाँ पे आप पैदा होते हो। इसीलिए निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया और उसने बोला, प्रभु मैं अनंत जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ? तो यीशु मसीह क्या बोलता है? अनंत जीवन कौन है? गॉड हिमसेल्फ, खुदा की लाइफ, जोई, वही तो अनंत जीवन है। और वो उसने किस में रख के भेजा? अपने पुत्र में। आप किस में एंटर होना चाहते हो? खुदा में। अनंत जीवन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आमीन। और वो वचन मनुष्यों की ज्योति थी, ज्योति में जीवन था। तो मतलब क्या आप चाहते हो? आप क्या पाना चाहते हो? आप परमेश्वर में जाना चाहते हो। आमीन। इटर्निटी में जाना चाहते हो, और इटर्निटी बिलोंग्स टू गॉड ओनली। आमीन। खुदा के बाद, खुदा की है वो। तो जब आप उसमें एंटर होना चाहोगे और परमेश्वर अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, आप यहाँ हाथ फैला के बोल देते हो हमारे बाप। कैसे बोल देते हो आप? जब आप उससे पैदा ही नहीं हुए तो आप उसके बच्चे कैसे हो? क्यों? क्योंकि आपका तो रजिस्टर में नाम लिखा गया है। आप उसे बाप कैसे कह रहे हो? आपकी समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप कहते हो मैं मसीह खानदान में पैदा हूँ तो खुदा आपका बाप कभी नहीं हो सकता। फिर खुदा आपका क्या होगा? परदादा, परदादाओं का दादा, क्योंकि आप तो खानदानी चले आ रहे हो ना ब्रदर।
आमेन। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है? जब आपका एक व्यक्तिगत जीवन, एक व्यक्तिगत रिश्ता बनता है तो वो आपका बाप बन जाता है। वो तब होता है जब आपको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ गॉड। कोई और फाउंडेशन कोई नहीं रख सकता। पौलुस कह रहा है, ब्रदर पढ़ो क्या लिखा है। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे, मतलब ये रद्दे क्या होते हैं? ये रद्दे वो लालच है, ये रद्दे वो प्रतिष्ठा है, ये रद्दे वो सब चीजें हैं जो मनुष्य को मसीह बनने पर कहते हैं कि आपको मिलेगी। आप समझ रहे हो? ग्लोरी, प्रतिष्ठा, पूछ, आपका कर्जा चुक जाएगा, आपका फलाना हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, आपको हम आप दफना देंगे, आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, आपको स्कूल मिलेंगे, आपको हॉस्पिटल मिलेंगे। ये सब चीजें क्या रद्दा रखता है ये पता लगना चाहिए ना उस फाउंडेशन पर। यीशु मसीह पर आप कोई और रद्दा नहीं रख सकते। आपको वही रद्दा रखना है जो चेलों ने रखा था, क्योंकि वही हमारे फादर इन फेथ हैं। आमेन। यस माय डियर ब्रदर। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। हाँ, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। आग के साथ वो दिन प्रकट होगा ब्रदर। आमेन। आमीन। आप समझ रहे बात को? तो कोई भी चीज छुपी नहीं रहेगी। यीशु मसीह ने क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा रहेगा, सब कुछ प्रकट किया जाएगा। आज वो सब कुछ प्रकट हो रहा है, आप सबके कामों को देख सकते हो। व्हाई? बिकॉज गॉड इज पोरिंग आउट हिज स्पिरिट। वो अपनी आत्मा को उंडेल रहा है जो पाना चाहते हैं उन पर। वो अपने वचन को बता रहा है, उसके वचन में जो आत्मा है वो लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रही है। किसके लिए? रैप्चरिंग फेथ के लिए। रैप्चरिंग फेथ का मतलब होता है कि रैप्चर पे उड़ने के लिए ना आपके पास फेथ होगा, मेरे पास फेथ होगा। यीशु मसीह में ऊपर दिखेगा, लेकिन यीशु मसीह हमें बुलाएगा नहीं। इट इज योर रैप्चरिंग फेथ कि आप उसको देखते उठ जाओगे। और वो सिर्फ उन्हें ही दिखेगा जिन्होंने जाना है, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। जो जो लोग रैप्चर में जाएंगे उनको यीशु मसीह आसमान पे दिखेगा। आमेन। और वो उसे देखकर उड़ जाएंगे। एक और जगह चलते हैं ब्रदर, निकालते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय, सॉरी उसका 11 अध्याय और 8 आयत से पढ़िए, 8 वर्स। यस। विश्वास से ही इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जैसे मिरास में लेने वाला था, जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। तो भी निकल गया। उसको मालूम नहीं था। ये होता है फेथ, ये होता है फेथ कि उसको नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है, बट वो निकल गया। आमेन। यस। देन विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया। मतलब वो गया उस जगह पे, वो गया। परमेश्वर ने कहा यहीं अपना तंबू गाड़ ले, देश मैंने तुझे दिया है। देश मिला नहीं। वो उस देश में किसकी तरह था? परदेसी की तरह। क्योंकि जो भी लोग देखते थे वो क्या कहते थे? इब्राहिम। उनके लिए वो कौन था? परदेसी। उनके लिए कौन था? परदेसी। कनान लैंड किन का था? फिलिस्तियों का, अमलेकियों का, एमोरियों का, हित्तियों का, परिज्जियों का, उनका था। तो जब वो उनके बीच में जाके रहा तो वो लोग क्या कहते थे? ये परदेसी है। तो वो उनके बीच में अपने ही देश में जो परमेश्वर ने उसको बोला है उसमें वो परदेसी था और उसने कुछ बोला नहीं। आमेन। इसहाक भी पैदा हो गया, वो परदेसी था। याकूब भी पैदा हो गया, वो तब भी परदेसी था और वो उसी दशा में मर भी गया। लेकिन ऐसा क्यों था? ब्रदर पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। बिकॉज जब वो निकाला गया था ना तब उसे देश चाहिए था, लेकिन जब वो आके रहने लग गया, उसने सारी चीजें देख ली, परमेश्वर से उसका रिलेशनशिप बन गया, तब उसे पता लगा परमेश्वर फिजिकल बातें नहीं करता, स्पिरिचुअल करता है। तो फिर उसने उस देश की आस रखनी छोड़ दी और उसने किसकी आस रखनी शुरू कर दी? आसमानी। वो स्थिर रहने वाला शहर, देश नहीं। क्या लिखा है ब्रदर? शहर।
क्योंकि वे क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की नगर की, किसकी? City नगर की। उसको प्रॉमिस क्या किया था? कंट्री। एंड उसको बाय रेवलेशन क्या दिखा? सिटी। सिटी। कौन सी सिटी? जो परमेश्वर ने कहा तारे देख रहे हैं, ये तेरा वंश है। उसे वो सिटी दिखाई। आमीन। और जब उसने वो सिटी देखी तब वो पहचान गया कि परमेश्वर आज शारीरिक नहीं आत्मिक है। समझ रहे हो? तो जैसे ही ये पर्सनल रिलेशनशिप ये होता है कि जब आप परमेश्वर की नज़दीकी में और उसकी उपस्थिति में चलते हो ना, तो आपको ये पता लग जाता है कि वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। तो जब वो बातें करता है ना आत्मिक बातें करता है, उसका लेना देना किससे है? सोल से है, इससे नहीं है शरीर से। तो शरीर में आपको क्यों रखा गया है? टू ओवरकम। ब्रदर, बाइबल कहती है जो जय पाए वो, जो जय पाए, 7 बार बोला है बाइबल में। क्या बोला है? जो जय पाए। रैप्चर में सिर्फ वही जाएगा जो जय पाए। स्वर्ग वही देखेगा जो जय पाए। सिंहासन पर वही बैठेगा जो जय पाए। और जो इस शरीर में होकर जय नहीं पाएगा ना ब्रदर, जो इस शरीर से हार जाएगा, जो शरीर, बुद्धि, हार्ट, इन सब से हार जाएगा, जो जय नहीं पाएगा, वो ब्रदर यही रहे। वो यीशु मसीह को कभी नहीं देख सकता, वो खुदा को नहीं देख सकता, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, वो इस जमीन पर ही है। आप समझे? इतना स्ट्रगल आपने और मैंने क्यों किया है? ताकि हम रैप्चर में जाएं। तो ओवरकम करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस शहर का हिस्सा हम भी हैं। आमीन। ये उस शहर को देख रहा था। अब ये शहर कौन सा शहर है ब्रदर? 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 19 आयत से पढ़ सकते हैं। उस नगर की नींव पर नहीं, ये काम करते हैं हम थोड़ा सा। नहीं, हाँ जी, नहीं, 9, हाँ ठीक है, 9, ठीक है। जिस सिटी को अब्राहम देख रहा था, जिसको देखने की वो लालसा रखता था, वो सिटी के बारे में लिखा। क्योंकि जब पौलुस इस बात को लिखता है इब्रानियों में, उससे पहले अब्राहम जो है वो जिंदा होकर यरूशलेम में घूम चुका है फिजिकली, जो फिजिकल यरूशलेम है। यीशु मसीह जब जिंदा हुए तीसरे दिन के बाद, तब जो भक्तजन जितने भी धर्मी लोग जी उठे उसमें अब्राहम भी था। तो अब्राहम फिजिकली वहाँ पे घूम चुका है, उस जगह को देख चुका है। बट स्टिल पौलुस उसके बाद भी क्या लिखता है कि वो उस शहर को देखने के लिए अभिलाषी था। आमीन। जिसका बनाने वाला और जिसका रचने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो कौन सा शहर है और कौन सा नगर है, उसके बारे में हम जानते हैं। ब्रदर प्लीज। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमने की पत्नी, दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी, वो पत्नी जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है और जो रैप्चर में ऊपर चली गई। आमीन। ये वाक्य अभी का नहीं है, ये वाक्य कब का है? ये वाक्य है जब आप और मैं आसमान से यीशु मसीह के साथ नीचे उतरे 1000 साल राज्य करने के। ब्रदर क्या कहता है? तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरता दिखाया। आमीन। मतलब ये वो शहर है जिसको देखने की लालसा अब्राहम रखता था। आमीन। यस। फिर परमेश्वर की महिमा उसमें थी। कैसे? और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की अर्थात स्वच्छ थी। यशब की नाई स्वच्छ थी, वो स्वच्छ थी, एकदम साफ सुथरी थी। क्यों? क्योंकि Yes. उसका रचने वाला कौन था? परमेश्वर। उसका बनाने वाला कौन था? परमेश्वर। आमीन। फिर ब्रदर क्या कहता है और आगे? उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी हाँ जी। और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। Yes. और उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। ओह यस। पूर्व मतलब की- जो नगर है, जो शहर है, उसकी 12 है। 3 फाटक इधर, 3 फाटक इधर, 3 फाटक इधर, 3 फाटक इधर। आमीन। तो 3 फाटक है और हर एक फाटक पर एक स्वर्गदूत खड़ा है और फाटकों पर हर एक दरवाजे पर इजराइल के एक गोत्र का नाम लिखा हुआ है। आमीन। पढ़िए। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक
दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी। अब सुनिए गौर से क्या लिखा हुआ है। नगर की जो शहरपनाह थी, शहरपनाह मतलब बाहर की दीवार जो थी, ये जो नगर है ना, ये पिरामिड बना हुआ, पिरामिडल है, इसे बोलते हैं पिरामिडल सिटी। क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने ये बात हमें बताई कि वो नगर जो है वो पिरामिड जैसा पिरामिड गीजा में बना हुआ ना, जो हनूक ने बनाया है, वो पिरामिड जो है उस सिटी को रिप्रेजेंट करता है, यरूशलेम। इसलिए उस पर अब तक हेडस्टोन नहीं लगा है। वो हेडस्टोन कब लगेगा? जब रैप्चर होगा, ऑटोमेटिकली अपने आप हेडस्टोन वहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि हेडस्टोन उससे पहले उस गीज़ा का जो वो पिरामिड है उस पर नहीं लग सकता। बहुत ही कोशिश करिए लगाने की, लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस दिन लगेगा जिस दिन रैप्चर हो अपने आप। क्योंकि वो आधा पिरामिड किसको रिप्रेजेंट करता है? दुल्हन। और उसका हेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह को। यस माय ब्रदर। तो गौर से सुनिए क्या लिखा हुआ है कि उसकी 12 नींवें थी। सिटी हैज फाउंडेशंस। आमेन। एक नहीं, दो नहीं, कितनी फाउंडेशन है? 12। आमेन। जो बॉटमलेस पिट है उसकी एक भी फाउंडेशन नहीं है, लेकिन इस सिटी की फाउंडेशन है। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी। उस और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। क्यों? क्यों? क्योंकि ब्रदर, हम आज के युग में जब बात करते हैं तो हम प्रेरितों की शिक्षा की बात करते हैं। यही वजह है कि विलियम ब्रैनम जब आए तो उन्होंने क्या बोला? बैक टू द बाइबल एंड बैक टू द अपोस्टल्स। क्यों? प्रेरितों पर वापस जाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि वो जो सिटी है, वो जो पिरामिडल सिटी है, जो स्वर्ग से उतरने वाली है, उसकी जो नींव है, उस नींव के 12 पत्थर हैं और उन पत्थरों पर 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं। मतलब 12 चेलों की शिक्षा अगर आप नहीं मानते तो आप उस सिटी का हिस्सा नहीं। फिर आपने घर अपना किस पे बनाया? मिट्टी पर। आप कभी खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि पतरस, हम क्यों पतरस की माने, हम तो यीशु मसीह की मानेंगे। नो, यू कैन नॉट। यीशु मसीह ने खुद बोला, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। बाइबल ढंग से पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। आमीन। तो अगर आप उन चेलों की शिक्षा को नहीं मानोगे तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं उस सिटी का हिस्सा हूँ जो स्वर्ग से उतरने वाली है? आप कैसे कह सकते हो कि मैं यीशु मसीह का कहलाया जाता हूँ, जबकि आपकी नींव ही यीशु मसीह पर नहीं पड़ी? तो इन चेलों ने जो सबसे पहली नींव डाली वो क्या थी? पिन्तेकुस्त के दिन आत्मा सब पे उतरा था, सब परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की बात कर रहे थे। 120 लोगों ने कोई बात नहीं करी, 12 चेले बात कर रहे थे, कोई बात नहीं करी। 120 ने कह रहे हैं ना बाइबल में 120 पे आत्मा उतरा, वो बोले नो नो नो, 12 चेले। जब सब लोग बोलने लगे कि ये तो शराब पी रहे हैं, तब परमेश्वर ने पतरस को चुना। क्यों? क्योंकि चाबी किसके पास थी? पतरस की। अथाह कुंड की कुंजी किसे दी गई? शैतान को। वैसे ही स्वर्ग राज की कुंजी किसे दी गई? पतरस को। ले, तू जो जमीन में खोलेगा ना वो मैं वहाँ खोल दूंगा, तू जो यहाँ बंद करेगा मैं वहाँ बंद कर दूंगा। जिसके पाप तुम रखो उसके रखे जाएंगे, जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके क्षमा किए जाएंगे। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जब पतरस ये बात बोल रहा है कि तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर आप उसके उस मैसेज को रिजेक्ट कर देते हो तो इसका मतलब आपके पाप रखे गए। अगर आप पतरस का मैसेज रिसीव करते हो तो आपके पाप माफ किए गए। इसलिए वो कहता है जो तुम जिनके पाप रखो। रखो का मतलब ये थोड़ा था कि पतरस यूँ बोले मैं तेरा पाप क्षमा नहीं करूँगा। ऐसा हो सकता है कि पतरस किसी को नहीं कहा मैं तेरा पाप नहीं क्षमा करता। पाप क्षमा करने का अधिकार किसका है? यीशु मसीह का। तो जब पतरस ने, क्यों पतरस के पास चाबी थी और हम लोग क्यों सोचते हैं कि तो यीशु मसीह ने बोला हम वो करेंगे। पतरस के पास वो चाबी थी, इसीलिए सबसे पहले वो चाबी पतरस ने यहूदियों के लिए लगाई और फिर उसने वही चाबी जेंटाइल्स के लिए लगाई, कुरनेलियुस के घर जाके। नहीं, कुरनेलियुस था, हाँ कुरनेलियुस के घर जाके। आमीन। उसके बाद पौलुस ने प्रचार करना शुरू किया है अन्य जातियों को, लेकिन पतरस का काम था चाबी लगा के अन्य जातियों के लिए भी द्वार खोलना। तो उसने कुरनेलियुस के घर जाके क्या किया? वहाँ पे प्रचार किया, और जब प्रचार किया तो आत्मा उतरा। आप समझ लो बात को? आप कैसे कह सकते हो बाइबल झूठी है? आमीन। आप कैसे कह सकते हो पतरस कुछ भी कह रहा है? भैया ये नींव, अगर इस नींव में आप नहीं आते, आप उन चेलों की नहीं, लोग हमें छूटते ही कह देते हैं नहीं पौलुस ने उस वक्त, हम पौलुस की नहीं मानते। यीशु मसीह के साथ भी औरतें रहती थी,
कौन सी औरत ने यीशु मसीह के साथ खड़े होकर प्रचार किया, मुझे बताओ, किसने किया? यीशु मसीह ने कब बोला कि मेरी खातिर जो अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी और अपनी पत्नी, कहाँ वहाँ लिखा है पति, अगर कोई मुझे पति ढूंढ के दिखाए तो मैं मानूंगा? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। औरत कोई सेवा नहीं कर सकती। नो प्रीच, शी कैनॉट प्रीच, शी कैनॉट प्रीच। और यह सब लोग क्या बोलते हैं? सब लोगों ने ऑर्डेन कर रखी है औरतें, पास्टर ये, प्रोफेटिस ये, फलानी ये, अपोस्टल ये वो, ये कौन है? ये सब वो घर हैं जो मट्टी पे बने हैं, इनका घर नींव पे नहीं है, क्योंकि वो नींव जो एक बार डल चुकी है और जो पौलुस ने डाल दी हमारे लिए, उस नींव को छोड़ कोई और नींव नहीं पड़ सकती। और वो नींव क्या है? यीशु मसीह। किसने डाली है? चेलों ने डाली है। क्या पौलुस ने नहीं बोला तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने बोला हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। कहता उसने तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, पापों की क्षमा के लिए तुम्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। तब उन लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। क्या पौलुस ने नहीं किया? तो डिबेट सुन रहा था मैं एक बड़े जबरदस्त भाई है हमारे, उनको डिबेट का बड़ा शौक है। तो डिबेट में डिनोमिनेशन का आदमी क्या कह रहा है, पास्टर समझ देखो उसकी, हम आपकी बात क्यों माने भाई? जो पौलुस ने जब बपतिस्मा दिया, जब उन लोगों को बोला, उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। कहीं लिखा है मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, तो कहीं भी यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तो क्या गारंटी है कि उन 3000 लोगों को पवित्र आत्मा मिला? बाइबल में तो नहीं लिखा। मतलब पवित्र आत्मा झूठ बोल रहे हैं जो पौलुस के अंदर, जो पतरस के अंदर है। दिमाग वाई, क्योंकि सबके घर किस पे बने हुए हैं? मट्टी, बॉटमलेस मट्टी पे। यही बॉटमलेस पिट है ब्रदर, ये सिस्टम है बॉटमलेस पिट। जब शैतान एंटर हुआ ना चर्च में, तो उसने बॉटमलेस पिट में सबको डाल दिया। क्यों? उसने क्या बनाया सबको कि नहीं तुम कभी नहीं मरोगे। एक ही उसका वायदा था, क्या? कि तुम ना मरो। हवा से भी वही, सबसे भी वही। मैं हूं ना, मैं स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब कुछ दूंगा तुम्हें। कैंसर होने दो, मैं तुम्हें दूंगा। कुछ भी बीमारी होने दो, मैं दूंगा। जबकि यीशु मसीह ने क्या कहा? विश्वास करने वाले लोग कौन होंगे? जो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे। हीलिंग का मतलब आप जानते हो क्या होता है? बड़े बढ़िया तरीके से ब्रदर ब्रैनम एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं हीलिंग क्या होती है? जैसे मान लो आपका हाथ है, आपके हाथ पे कट पड़ गया, ठीक है, तो डॉक्टर जो होगा वो उस कट को सिल देगा। घाव ठीक हो गया, लेकिन निशान रह जाएगा, है ना? लेकिन जब परमेश्वर हील करता है तो वो निशान नहीं होता, वहाँ निशान भी नहीं होता। दैट इज कॉल्ड हीलिंग ऑफ गॉड। कि जब वो चंगा करता है तो निशान नहीं होता। नो आमेन। जो नामान कोढ़ी था, जब 7वीं डुबकी मारी ना, तो निशान नहीं था, उसकी देह बच्चे के समान हो गई। आप समझ लो बात को? डॉक्टर हील नहीं कर सकता। डॉक्टर जो भी करेगा वो ठीक करेगा, दवाइयाँ उसको हेल्प करेगी और निशान छोड़ देगी वो चीज़। तो जब वो निशान छोड़ेगी, जिंदगी भर आप उस निशान को देख के कहोगे मेरे चोट लगी थी। लेकिन अगर परमेश्वर ने हील किया है ना, तो आपको याद भी नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज़ हुई थी। क्यों? क्योंकि वो निशान भी नहीं हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी अपने शागिर्दों को कि जाके तुम ये काम करो। लेकिन शैतान ने क्या बोला? तुम कैंसर होने दो, हॉस्पिटल है। तुम डायबिटीज़ होने दो, हॉस्पिटल है, दवाइयाँ हैं। तुम ये होने दो, हमारे पास है। हार्ट प्रॉब्लम होने दो, हमारे पास है। तुमने जो मर्जी खाना खाओ, तुम जंक फूड खाओ, हमारे पास है। आमेन। समझ रहे? तुम रात को बेशक तुम लेट सो, कोई बात नहीं, हमारे पास दवाइयाँ हैं, हमारे पास ये, हम हर चीज़ की मेडिसिन तुम्हें देंगे। समझ रहे? यस, दैट इज कॉल्ड बॉटमलेस पिट। जब आपको चापलूसी से या लुभाने वाली बातों से, धोखे के साथ वो चीज़ें बताई जाती हैं जो जिनका कोई मायने नहीं है, जिनकी कोई फाउंडेशन नहीं है। और ये वो सिटी है जिसकी फाउंडेशन है, और वो फाउंडेशन किस पे पड़ी है? 12 प्रेरितों की शिक्षा पर। अगर 12 प्रेरितों की शिक्षा आपने नहीं मानी, चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं, अगर आपने वो नहीं मानी, तो फिर आप और मैं उस सिटी में नहीं पाए जाते। हम लोग बाहर होंगे। आमेन। हम लोग बाहर होंगे और हम कभी सिटी में एंटर नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया जिनको यीशु मसीह ने भेजा और ये बोला कि जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। तो अगर आपका वचन प्रेरितों की शिक्षा पर नहीं है, उस फेथ पर नहीं है जो एक बार संतों को सौंपा गया था, वो फेथ अगर आप नहीं बता रहे हो,
तो इसका मतलब है आपका फेथ कुछ और है। आपका फेथ फिर कौन सा फेथ है? वो फेथ है जो कि अतः कुंड में पहुँचाता है, जो कि आज की डेट में सब पहुँचा रहे हैं। चंगाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब कुछ ले लो, आमेन, लेकिन यीशु का नाम नहीं और परमेश्वर को जानना इसकी जरूरत नहीं है। तुम सब आओ, मीटिंग अटेंड करो, घर चले जाओ, अच्छे अच्छे प्रवचन सुन लो कि तुम्हें जीना कैसे है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं। ब्रदर मैं कहता हूँ, जब आपको ये सिखाया जाता है कि तुम ऐसे ना करो, तुम ऐसे बाल नहीं रंगो, क्यों? क्योंकि हम एंड टाइम बिलीवर है, नहीं तुम यहाँ तक के कपड़े पहनो। नो ब्रदर, दैट इज नॉट राइट। वो रिलीजन होता है, क्योंकि आप उसमें मॉरल सिखा रहे हो। मेरा काम क्या है, प्रचारकों का काम क्या है, जो प्रेरितों का काम था वो क्या था कि किसी भी इंसान को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आना। क्यों वो कहता है पवित्र आत्मा का दान पाओगे? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी ना ब्रदर, तो वो अपने आप आपको बताएगी कपड़े पहनने क्या है, वो अपने आप आपको बताएगी बाल कैसे होने चाहिए, वो अपने आप आपको बताएगी कि क्या परमेश्वर को ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या आप शराब पियो या ना पियो, क्या आप सिगरेट पियो या ना पियो, क्या आप कोई गलत काम करो या ना करो, वो पवित्र आत्मा बताएगी। मेरा काम क्या है? मेरा काम है सिर्फ आपको उससे मिलाना, बाकी काम खुदा कर लेगा। समझ रहे हैं आप? यह था कुंड है और इसकी चाबी किसे दी गई? शैतान को। चले भाई जाता कुंड को। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पृथ्वी में कहीं ढक्कन लगा हुआ, उसको खोला, ढक्कन खोलते ही धुआं निकल आया और धुआं तेल के डिब्बों में आग लगा दी सद्दाम हुसैन ने और वो बन गया फुलवाना। तो नहीं ब्रदर, कौन सी शिक्षा पा रहे हो? अभी तो डिनोमिनेशन बताती है। देन यू से वी आर एंड टाइम बिलीवर और मेरे पास इतना रेवलेशन और मेरे पास इतना ज्ञान। ज्ञान सबके पास है, ज्ञान तो डिनोमिनेशन ज़्यादा ज्ञान किसी के पास हो ही नहीं सकता। हम किस पे चलते हैं? रेवलेशन पे। रेवलेशन सिर्फ खुदा तब देता है जब आपको वो एक्सेप्ट करता है, तब वो आपको रेवलेशन देता है। इसलिए सच्चे फाइव फोल्ड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हम धन्यवाद करते हैं कि बच्चे फाइव फोल्ड के अंदर इससे सारी बातें बताई हैं। आज हम यही रुकते हैं, यहाँ से आगे अब हम चलेंगे ऑन फ्राइडे। ऑन फ्राइडे, यस। तो आइए हम प्रार्थना करें। बीच में आप दुआ में भी याद रखिए, मुझे भी याद रखिए, अपने आप को भी दुआ में रखिए और परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसको जानिए। ये बातें बहुत ज़रूरी है भाई आज के दिन में, भाइयों और बहनों, क्योंकि शैतान इसी टाइम में डिसेप्शन लेकर के आ रहा है। जैसे जैसे छुटकारा निकट आ रहा है ना, डिसेप्शन भी वैसे ही आ रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहता डिनोमिनेशन एंड टाइम बिलीवर्स के पास्टर्स भी ऐसी ऐसी बातें टीच कर रहे हैं जो जिनका कोई मतलब जिनको जब आप पीछे जाके देखोगे तो डिनोमिनेशन की टीचिंग नहीं आती। तो प्लीज़ आप इस बाइबल को जानो, इसको समझो, ये जानो कि प्रकाशित वाक्य एक आखिरी पुस्तक है। समझ लो। प्रभु आप सबको आशीष करते थे। हम शुक्रवार को मिलेंगे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह में पाए जाते हैं प्रभु जी, तेरी दया और करुणा में पाए जाते हैं मेरे पिता। ये तेरा वो वचन है प्रभु जिसका विस्तार कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि अपनी समझ से नहीं कर सकता, सिर्फ तेरा आत्मा बता सकता है। क्या बताऊँ, अतः कुंड में जो कुछ भी बोला प्रभु जी, तेरी फाउंडेशन के चर्च में जो कुछ भी बोला वो कम था प्रभु। जो भी तू और देना चाहता है दे, ताकि इसको और अच्छे से लोगों को बताया जाए मेरे प्रभु जी। लोग तेरी सच्चाई को जाने प्रभु जी और सत्य उन्हें आज़ाद करें। तेरे ही हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। जो जो प्रभु जी तूने अन्य जीवन के लिए जिनको ठहराया प्रभु जी तू आज़ाद कर, अपने अन्य जीवन में उद्धार का भागी बना। तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। अपना अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो सब पर बनाया है। तेरी दया और करुणा बना।